बहुत समय पहले की बात है। उस छोटे से गांव में जहां मिट्टी की सोंधी महक हमेशा हवाओं में घुली रहती थी, वहीं एक साधारण किसान रामू अपने छोटे से घर में रहता था। उसके घर की दीवारें भले ही कच्ची थीं, लेकिन दिल बड़ा था। रामू के पास धन दौलत नहीं थी, बस एक पुराना बैल था, मोती। मोती अब उम्र दराज हो चला था। उसके शरीर पर समय की छापें साफ दिखती थीं, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी, उसमें अपनापन और वफादारी की गहराई थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू अपने घर से बाहर निकलता और मोती के गले में प्यार से हाथ फेरता। दोनों की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू और मोती की जोड़ी तो जैसे धरती और आसमान की है। रामू अपने खेतों में काम करता, मोती धैर्य से उसका साथ निभाता। वे दोनों मिलकर जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाने की कोशिश करते। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, नदियां सिकुड़ गईं और किसानों की आंखों में चिंता की लकीरें गहराने लगीं। रामू भी परेशान था। उसके खेत की दरारें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। गांव के लोग रामू के पास आए, सलाह दी, तू अपने बूढ़े बैल मोती को बेच दे, नया बैल ले ले, खेतों में ज्यादा काम होगा। रामू ने सबकी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, मोती सिर्फ मेरा बैल नहीं, मेरा साथी है। उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल मेरे लिए दिए हैं, सुख दुख में मेरा साथ निभाया है। मैं उसे कभी नहीं बेच सकता। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनके मन में शंका थी। क्या वाकई रामू का पुराना बैल खेत जोत सकेगा? क्या सूखे खेतों में कोई फसल उग पाएगी? अगले दिन रामू हल लेकर खेत में गया, मोती को हल में जोता। सूरज की तपिश तेज थी, मिट्टी सूखी थी। मोती चल पड़ा, उसकी चाल धीमी थी, शरीर थकान से चूर। कुछ दूर चलने के बाद मोती हाँफने लगा। रामू ने हल नीचे रख दिया, मोती के पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बस मोती, अब तुझ पर जोर नहीं डालूंगा, जितना बन पड़े उतना ही कर लेना। मोती ने रामू की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सपनों की तरह चमक थी, जैसे कहना चाहता हो, मैं बूढ़ा हूँ पर बेकार नहीं, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रामू ने खेत में बीज बोए। उम्मीद कम थी कि फसल अच्छी होगी। मौसम की मार और मोती की थकावट दोनों ही रामू के मन में चिंता का कारण थे, लेकिन मोती ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह हर रोज खेत में काम करने आता, थक जाता मगर रुकता नहीं। रामू भी उसके साथ साथ चलता, कभी मोती को पानी पिलाता, कभी उसकी पीठ पर हाथ फेरता और कभी उसके कान में कुछ प्यार भरे शब्द कहता। दिन गुजरते गए। गांव के लोग अक्सर देख आते, खड़े होकर हंसते, देख लेना रामू, तेरा खेत सबसे कम उपज देगा। बूढ़ा बैल और सूखा खेत, फसल कहाँ होगी? कब आए? रामू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके मन में विश्वास था, मेहनत और वफादारी अपना फल जरूर देती है। उसने मोती पर भरोसा किया, उसकी देखभाल की और खेत की मिट्टी को प्यार से सींचा। फसल के दिन आए। गांव के हर खेत में फसल कम हुई थी, लेकिन रामू के खेत में, जहां मोती ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, हरी भरी, घनी और सबसे सुंदर फसल उगी। गांव वाले हैरान रह गए। वे सब रामू के खेत के पास आए, उसकी फसल को देख देख कर दंग रह गए। गेहूं की बालियां झूम रही थीं, धान की सुनहरी बाली हवा में लहरा रही थी। गांव के बुजुर्ग, जो पहले सलाह देते थे कि मोती को बेच दे, अब पूछने लगे, रामू, तेरी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? हमने तो सोचा था कि तेरा खेत सबसे कम उपज देगा। रामू ने मुस्कुराकर सबको जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपने साथी पर भरोसा किया। मेहनत और वफादारी का फल कभी खराब नहीं होता। गांव के लोग रामू की बात सुनकर चुप हो गए। उनके दिल में एक नई समझ जागी, सच्ची मेहनत, वफादारी और भरोसे से बड़ा कोई साधन नहीं। वे सब रामू और मोती की जोड़ी की मिसाल देने लगे। गांव के बच्चों को जब भी कोई कहानी सुनाई जाती, रामू और मोती की कहानी जरूर सुनाई जाती। समय बीतता गया। रामू ने कभी मोती को अकेला नहीं छोड़ा। जब मोती बहुत बूढ़ा हो गया, तो रामू ने उसे अपने घर के पास पेड़ की छांव में बांध दिया। हर दिन
रामू उसके पास बैठता, उसके पुराने किस्से सुनता और उसके लिए ताजा पानी और चारा लाता। गांव वाले अब रामू की समझदारी की तारीफ करते थे। वे कहते, रामू ने हमें सिखाया, पुराने साथी की कद्र करो, मेहनत और वफादारी हमेशा रंग लाती है। रामू के खेत में हर साल अच्छी फसल होती रही। उसकी मेहनत, मोती की वफादारी और उनके आपसी भरोसे ने पूरे गांव को बदल दिया। अब गांव में कोई भी अपने पुराने साथी, चाहे वह बैल हो या कोई दोस्त, उसे बेकार नहीं समझता। सबको विश्वास हो गया कि हर रिश्ता, हर साथी की अपनी अहमियत होती है। रामू और मोती की कहानी गांव की गलियों में गूंजती रही, बच्चों के मन में बस गई। जब भी कोई किसान अपने खेत में हल जोतता तो वह मोती की याद करता, उसकी मेहनत को सलाम करता। एक दिन गांव के स्कूल में शिक्षक बच्चों को जीवन के मूल्यों के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने पूछा, बच्चों, सच्ची मेहनत और वफादारी का क्या मतलब है? एक छोटा बच्चा बोला, जैसे रामू और मोती की कहानी में, अगर हम अपने साथी पर भरोसा रखें तो कठिनाई में भी जीत मिलती है। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में साधन भले कम हो, दिल बड़ा होना चाहिए। रिश्तों की कद्र करो, मेहनत और भरोसा हमेशा जीत दिलाता है। रामू की कहानी अब गांव के हर घर में बताई जाती है। हर पीढ़ी इसे सुनती है और सीखती है कि असली ताकत धन या साधनों में नहीं, बल्कि मेहनत, वफादारी और भरोसे में है। गांव के मेले में जब भी कोई किस्सा गो रामू और मोती की कहानी सुनाता, लोग ध्यान से सुनते। बच्चों की आंखों में उम्मीद और बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष नजर आता। सब जानते थे कि यह कहानी सिर्फ रामू और मोती की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो मेहनत से अपने जीवन को संवारता है, अपने पुराने साथी की कद्र करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। समय के साथ रामू बूढ़ा हो गया। मोती अब नहीं था, लेकिन उसकी यादें रामू के साथ थीं। हर सुबह रामू अपने खेत में जाता, मिट्टी को छूता और मोती को याद करता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में संतोष था। उसने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ी सीख पाई थी, वह यही थी कि सच्चा साथी, सच्चा भरोसा और सच्ची मेहनत सबसे बड़ा धन है। गांव में जब भी नया बच्चा जन्म लेता, उसकी माँ उसके कान में रामू और मोती की कहानी सुनाती। इस कहानी ने गांव के लोगों को जोड़ दिया था। अब गांव में हर कोई अपने पुराने साथी की कद्र करता, हर कोई मेहनत को अपना धर्म मानता। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि साधन भले कम हो, अगर दिल में सच्चा भरोसा और जुनून हो तो कठिनाइयां भी हार जाती हैं। यह कहानी एक सीख है, मेहनत और वफादारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने साथी पर भरोसा रखो, चाहे वह इंसान हो या पशु। जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है अपने रिश्तों की कद्र करना, मेहनत करना और कभी हार न मानना। गांव के लोग अब रामू की कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे भी जान सकें कि सच्चे रिश्ते, मेहनत और वफादारी से ही जीवन में खुशियां आती हैं। यह कहानी आज भी गांव की हवाओं में बहती है, खेतों की मिट्टी में गूंजती है और हर दिल में बस जाती है। तो दोस्तों, यह थी रामू और मोती की कहानी, एक ऐसे किसान की जिसने अपने पुराने साथी के साथ मिलकर दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और वफादारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपके पास साधन कम है तो हिम्मत मत हारो, अपने साथी पर भरोसा रखो, मेहनत करो और विश्वास रखो कि मेहनत और भरोसे की ताकत सबसे बड़ी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुस्कुराकर चुनौतियों का सामना करो, रिश्तों की कद्र करो और कभी अपने साथी को कमजोर मत समझो, क्योंकि कभी कभी वही पुराना साथी, वही भरोसा, वही मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रामू और मोती की कहानी हर दिल को छू जाती है। यह एक याद दिलाती है कि जीवन में सच्चा धन वही है जो दिल में बसता है, मेहनत, वफादारी और भरोसा। इस कहानी को याद रखिए और अपने जीवन में अपनाइए। आपका साथी, आपकी मेहनत और आपका भरोसा, यही आपकी असली पूंजी है। जीवन की राह में जब भी कठिनाई आए तो रामू और मोती की कहानी को याद करिए। यकीन मानिए, मेहनत और वफादारी का फल कभी खराब नहीं होता।